हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप एनजीटी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे एनजीटी के बारे में और एनजीटी से जुड़ी सभी बातें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल इनफैक्ट मीडिया में। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी कहा जाता है, ये एक ट्रिब्यूनल है, मतलब एक प्रकार का स्पेशल कोर्ट, जहां पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड इश्यूज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़े मामले और इसके चलते प्रभावित लोगों के नुकसान के ऊपर निर्णय लिया जाता है। एनजीटी का स्थापन 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी एक्ट 2010 के तहत किया गया था, जिसका मेन मोटिव है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना। और इसके साथ ही साथ उसी ईयर को देश में स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल का भी स्थापन किया गया था। एनजीटी में एनवायरमेंट और फॉरेस्ट रिलेटेड इशू को सॉल्व करने से देश के बाकी अदालतों पर काम का बोझ कम हो जाता है, जिससे कि वो अन्य केसेस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एनजीटी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसके मेन 4 ब्रांच भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में मौजूद है। एनजीटी की खास बात यह है कि इसके पास आने वाले सारे केसेस को मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर फाइनलाइज करके आपको डिसीजन डिक्लेयर करता है। देन इसके बाद हम आपको बताएंगे पावर एंड एरिया ऑफ एनजीटी। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जिसके हेल्प से वो अपना काम बहुत ही जल्दी कर पाते हैं। देन एनजीटी कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 को कम्प्लीटली फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन वो किसी भी तरह का डिसीजन डिक्लेयर करने से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी और पॉल्यूटर पेज जैसे फैक्टर को अप्लाई कर सकता है। देन जान लेते हैं एनजीटी एक्ट रूल्स को फॉलो ना करने पर क्या क्या हो सकता है। ऐसा करने पर किसी भी इंडिविजुअल को मैक्सिमम 3 ईयर के लिए जेल भेजा जा सकता है। देन 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर ये दोनों पनिशमेंट हो सकते हैं। अगर आप एनजीटी के डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं तो देन डिसीजन मिलने के 90 डे के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनजीटी की डिसीजन को हाई कोर्ट में सेक्शन 226 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आधार पर भी चैलेंज कर सकते हैं। एनजीटी के अंदर एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ लॉज आते हैं, जिसके तहत वो सिविल केसेस की सुनवाई कर सकते हैं, और वो सारे लॉज हैं द वाटर कैश एक्ट 1977, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, द एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। देन देखते हैं एनजीटी को कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। फर्स्ट, एनजीटी की डिसीजन को लगातार क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। लोगों का कहना होता है कि एनजीटी की डिसीजन की वजह से देश का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस इफेक्ट होता है। देन एनजीटी मैक्सिमम टाइम सारे केसेस को 6 मंथ के अंदर फाइनल नहीं कर पाता है, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स के अभावों के कारण। और एनजीटी का रीजनल बेंचेस देश में बहुत ही कम है, इसीलिए एनजीटी अधिक प्रभावित होता है। देन जान लेते हैं एनजीटी के कुछ हिस्टोरिक डिसीजन के बारे में। वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी पॉस्को ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता किया, परंतु एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया, क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित कर रहा था। एनजीटी के इस आदेश को स्थानीय समुदाय और जंगलों के लिए एक साहसी कदम माना गया। वर्ष 2012 में एक अन्य मामले में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना जाता है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकानंद हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया था कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूरण दे। इस निर्णय में एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत का पालन किया था। वर्ष 2015 में एनजीटी ने यह आदेश दिया था कि 10 वर्षों के अधिक पुराने सभी डीजल वाहकों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन पाया गया था, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
वर्ष 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू को एनजीटी बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेता है, लेकिन फिर भी इसको लेकर लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पर क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हम उन लोगों को आज बता देना चाहते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी देश का ही काम है। अगर आज हम अपने फ़ायदे के लिए अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आने वाला जनरेशन कैसे जी पाएंगे। इसीलिए हमारा आप सभी से निवेदन है, अगर कहीं पर भी अगर एनवायरमेंट को नष्ट किया जा रहा है तो उसके सामने विरोध ज़रूर कीजिएगा। ये रहा एनजीटी रिलेटेड पूरी जानकारी। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इनफैक्ट मीडिया। टेक केयर, स्टे हेल्थी।